मोदी हटाओ देश बचाओ का अगर पोस्टर लग रहा है तो लोगों के ऊपर एफआईआर हो जा रही है। लेकिन जब वही पूर्व में बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब लगता था इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तब एफआईआर नहीं किया है। अगर उस वक्त एफआईआर कांग्रेस ने किया होता तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। बीजेपी इस देश को केवल गुमराह करना चाहती है। आप बताइए, जिस नेता की छवि को तमाम ऐसे हथकंडों के जरिए बीजेपी ने धूमिल करने का काम किया, बीजेपी ने तमाम षड्यंत्रों के जरिए ऐसे ऐसे कामों से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने देश की सच्चाई को उजागर करने का। अरे भैया, मैं कहता हूं, मैं आज तक देखा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई चाय बेचा हो, देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई पढ़ा हो, देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई राजनीतिक उनका साथी रहा हो, आज तक नहीं देखा मैंने। क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी इस देश में, जो लोग आपने देखा नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, उन्होंने देश की राजनीति का स्वच्छ तो कोई नया नहीं लेकिन सत्यानाश कर दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल बेधड़। और देखिए, लगातार डिग्रियों को लेकर काफी चर्चाएं बन गई है, लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं मोदी जी की। वहीं केजरीवाल पे 25,000 का जुर्माना भी लग चुका है। देखिए, मैं कहता हूं, अब देश के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए, वो तो कभी फौजी बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी गरीब किसान बन जाते हैं। अब क्या कहा जाए उसमें। जिस सरकार के शासनकाल में विपक्ष नेता जो आवाज़ उठाते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अगर कोई पूछता है मोदी अडानी का रिश्ता क्या है तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या वाकई में इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है? लोकतंत्र में लोग की आवाज़ सुनी जा रही है? आज आप बताइए, कम से कम 1 महीने से ऊपर हो चुका है संसद भवन में लोगों की आवाज को उठाई नहीं जा रही है। 1 महीने में केवल 3.5 घंटे संसद भवन चला होगा। क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री जी, जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, उनको संसद में अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? देश के प्रधानमंत्री जी आए दिन कोई कहते हैं भैया डिग्री कोई पूछोगे तो मतलब आज बताइए, जो लोग कहते हैं देश का युवा पकौड़ा तले, वो डिग्री कहां दिखाएंगे अपनी? ये तो सवाल है ही लाजमी। चुनाव आयोग में है ना, देख लो जाके। अरे भैया, मैं कहता हूं, मैं आज तक देखा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई चाय बेचा हो, देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई पढ़ा हो, देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई राजनीतिक उनका साथी रहा हो, आज तक नहीं देखा मैंने। क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी इस देश में, जो लोग आपने देखा नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, उन्होंने देश की राजनीति का स्वच्छ तो कोई नया नहीं लेकिन सत्यानाश कर दिया। प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने भीख मांगते भी कोई नहीं देखा। कहते थे ना, मैं तो फकीर आदमी हूँ। भाई, देश का प्रधानमंत्री फकीर चाहिए? अभी तक प्रधानमंत्री जी कहते मैं हिंदू हूँ, अब कहते थे पहले मैं फकीर हूँ। देश की जनता को कैसे कैसे, कल तो एक वीडियो देख रहा था, मैं बड़ा हंसी आई। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं मेरा पूरे बाजू का एक शर्ट था, उसको मैंने धुलने में और प्रेस करने में ज़्यादा समय लगता था, कुर्ता तो उसको हाफ बाजू कर दिया। रजत शर्मा के प्रोग्राम का मैं वीडियो देख रहा था। भाई, देश का प्रधानमंत्री कलाकार है, उनको कलाकार कहना चाहिए। वो प्रधानमंत्री के काबिल नहीं, वो कलाकार बेहतर कर सकते हैं। चल रहा है कि मोदी पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं कहता हूं, जो सरकार के शासनकाल में बीजेपी आज सत्ता में बैठी हुई है, मोदी हटाओ देश बचाओ का अगर पोस्टर लग रहा है तो लोगों के ऊपर एफआईआर हो जा रही है। लेकिन जब वही पूर्व में बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब लगता था इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तब एफआईआर नहीं किया है। अगर उस वक्त एफआईआर कांग्रेस ने किया होता तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। बीजेपी इस देश को केवल गुमराह करना चाहती है। आप बताइए, जिस नेता की छवि को तमाम ऐसे हथकंडों के जरिए बीजेपी ने धूमिल करने का काम किया, बीजेपी ने तमाम षड्यंत्रों के जरिए ऐसे ऐसे कामों से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने देश की सच्चाई को उजागर करने का काम किया। पांडे जी, कोई संविधान में थोड़ी ना लिखा हुआ है कि कोई अनपढ़ नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। देखिए, संविधान तो वही तो, प्रधानमंत्री जी को तो गर्व होना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस ने अनपढ़ बनाने का काम किया। कांग्रेस का इस समय था जो देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री बना हुआ, नहीं जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। आज बताइए, जो लोग कांग्रेस को तमाम ऐसी ओछी राजनीति के जरिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को यह पता होना चाहिए कि देश की राजनीति जिस तरीके से आज पूरे तरीके से धराशायी हो चुकी है, सारे विपक्षी नेताओं को आवाजों को दबाया जा रहा है, देश को दंगा की आग में जलाया जा रहा है, रामनवमी के नाम पे देश को आग में झोंका जा रहा है। क्या वाकई में ये लोग धर्म के रक्षक है? ये लोग धर्म के रक्षक हैं? सवाल तो बड़ा यही है ना कि पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री को। देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए भाई,
इस देश में शिक्षित प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर शिक्षित प्रधानमंत्री नहीं होगा तो युवाओं की सन्यास की तरफ नहीं ले जाएगा। देश का प्रधानमंत्री फकीर है तभी सन्यास की तरफ ले जा रहा है कि सन्यासी बने सारे युवा। देश का युवा सन्यासी बन जाएगा तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? दिल्ली में एक मजाक लेकिन दादी क्या ने लग रहा है करनी थी। लेकिन क्या मैं कहता हूं- लेकिन क्या लग रहा है आपको केजरीवाल पे जो अब जुर्माना लगा है 25,000 का, तो केजरीवाल ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूं राहुल गांधी जी भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं केजरीवाल का प्रवक्ता तो नहीं हूं जो केजरीवालों के सवाल का जवाब दूं, लेकिन जरूर मैं विपक्ष की बातों को मैं दिल्ली के सम्मान। मुख्यमंत्री है, दिल्ली के सीएम है, अब उनपे जो जुर्माना लगा है तो बड़ी बात। भाई, जब देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को सदन से सदस्यता रद्द कर दी जाती है राहुल गांधी की, उस वक्त नहीं पता चलता है क्या वाकई में इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है? आप बताइए, अगर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करके उनको 2 साल की सजा सुना के क्या भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता की हितैषी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी जनता की हितैषी नहीं हो सकती। क्या लग रहा है वो पांडे भी तो जी? कोर्ट से हुआ है ना। वो भी तो कोर्ट से राहुल हुआ है गांधी ना। जी का भी राहुल कोर्ट गांधी से हुआ, पे केजरीवाल कोर्ट को से भी हुआ है, कोर्ट से लगा। केजरीवाल जी और कौन से कोर्ट से हुआ है? गुजरात के हाई कोर्ट से हुआ है ना। दोनों तो ये क्या है, क्रोनोलॉजी नहीं समझेंगे आप? आपने देखा होगा 23 आप देखिए, मैं कोर्ट पे सवाल नहीं, सब देखिए सुना करिए। वही अंजना ओम कश्यप वाली खबरें ले आती हैं, आप कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, कोर्ट को नहीं मान रहे, संविधान को नहीं मान रहे। अगर संविधान को नहीं हम मानते तो एक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है आपको, लगातार गुजरात से ही अब ऐसे केस होना स्टार्ट हो गए? राहुल गांधी, पहले राहुल गांधी पे, फिर केजरीवाल पे। बिल्कुल, मैं कहता हूं सही बात है। जिस तरीके से ये लोग देश को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, जब पूरे संसाधनों पे जब लोग बैठे हों, तब क्या वाकई में इस देश की सच्चाई को जानना नहीं जरूरी होता है? आखिर संवैधानिक संसाधन पे कौन बैठा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठे हुए हैं संसाधन में। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की और एक आवाज उठाने की। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहती है, लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम सड़क पे निकलेंगे, संसद की आवाज को दबने नहीं देंगे। हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी से पूछिए, रोजगार बताइए, रोजगार पे आप जवाब दीजिए, तो प्रधानमंत्री जी रोजगार पे जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे कहेंगे देश का युवा पकौड़ा तले। क्या देश का प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो युवाओं को पकौड़ा तलने पे मजबूर करे? देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए। मैं कहता हूं इस सरकार से कि अगर आप में हिम्मत है तो राहुल गांधी के साथ बीच चौराहे पे खड़े होकर डिबेट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि जनता। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं, राहुल गांधी पे मुझे गर्व है, वो शेर है। शेर कभी डरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश करेगी तो हम डरेंगे नहीं। मैं कहता हूं निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान लोग जब तक सत्ता में बैठे हैं तब तक देश का भला नहीं हो सकता। ये काले चोर हैं, जिस तरीके से ये देश को बेच के लोगों के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में बेच को जाना चाहते हैं। ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम संविधान के रक्षक हैं। ठीक है।